मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो आपका ये कौन सा चैप्टर है? आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, और आपके कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो भी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसका मेन पर्पस ये है जो बॉडी मूव कर रही है उसकी क्या इक्वेशन होगी। ओके, इसका सिंपल सा चैप्टर का मतलब यही है कि यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी क्या इक्वेशन होगी। बट उसकी इक्वेशन को जानने से पहले हमें बहुत सारी चीजें जाननी होगी जो इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे पहले टॉपिक का नाम है सिंपल स्ट्रक्चर्स। 1.1 जो इसका हेडिंग है क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर्स में उसने बात की है कि जैसे कि सपोज करो कोई भी स्ट्रक्चर आपकी इस तरह से है। एग्जाम्पल के तौर पे, सबसे सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे वाटर टैंक। वाटर टैंक आपने देखा होगा किस तरह का होता है। वाटर टैंक होता है कि आपका एक इस तरह से ऊपर की साइड सर्कुलर होता है या रेक्टेंगल होता है, और ये ऊपर से इस तरह it will be in cylinder form, okay, and there are some pillars, 3 to 4 pillars, okay, and it will be fixed at the bottom, okay। तो यहाँ पे क्या है? आपका वाटर है। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, सबसे सिंपल जिसमें आपको क्या है, इसमें केवल मतलब कि जिसमें आप इसका सबसे सिंपल एग्जांपल स्ट्रक्चर का मोशन के लिए लाइक ए पेंडुलम इसे ले सकते हो। जैसे कि सपोज करो आपका वेट था, तो ये आपका वेट हो गया मास, जैसे कि आपका ये एक मास हो गया। और नीचे वाले जितनी भी कॉलम है इन सब कॉलम को तुम एक एक रिजिड कॉलम मान सकते हो, ठीक है। एंड रिजिड कॉलम मानने के बाद इसके नीचे से यहाँ से आपने फिक्स मान लिया, तो ये इसकी एक ये ये इसका क्या हो गया? एक फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। क्या हो गया? एफ बी डी। ये क्या होगा? इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या है? मास, ठीक है। एंड ये आपकी कॉलम हो गई, ठीक है। तो वाटर को आपने एक साथ ले लिया है, और इन कॉलम की जितनी भी स्ट्रेंथ थी उतनी स्ट्रेंथ की आपने एक अलग से कॉलम ले ली है, ठीक है। तो देखो ये वाली स्ट्रक्चर नॉर्मली हर जगह आपको देखने को मिलेगी, बट ये वाली स्ट्रक्चर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साइलोस हो गए, ओके। तो साइलोस इसका एग्जांपल है। साइलोस में क्या होता है कि मतलब पूरा का पूरा मास ही एक इस तरह से बना होता है, मतलब कि इसी तरह से बॉक्स टाइप में होते हैं सब, ठीक है। और ये नीचे से फिक्स होता है, एंड इनके अंदर ये टंकियां होती हैं, इनके अंदर ऑयल होता है, ऑयल, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ स्ट्रक्चर आप ये कह सकते हो जैसे कि मतलब कि इफ यू यदि आप बस स्टैंड पे गए हो, सो ये आपकी रोड है, ठीक है। तो रोड के पास यहाँ पे एक बस स्टैंड के लिए छोटे छोटे पाइप लगे रहते हैं, एंड पाइप के ऊपर ये इस तरह का छप्पर होता है, ठीक है। एंड सो यहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं। तो इसको भी आप एक सिंपल स्ट्रक्चर मान सकते हो। ऊपर वाला जो है टोटल मास है, एंड नीचे ये कॉलम है जो जिनको आप एक साथ मान सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल स्ट्रक्चर हैं जो आपको उसमें बताई हुई है किताब में। अब हम जाते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। 2.2, 1.2, ओके। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो एस डी ओ एफ, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एस डी एफ या एस डी ओ एफ, ठीक है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्चुअली सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? देखो, यदि हमारे पास वी इफ वी हैव एनी स्ट्रक्चर, ओके, सो आई विल टेक मास स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने अभी टंकी का एग्जांपल लिया था, तो आई विल टेक अगेन एग्जांपल ऑफ ए वाटर टैंक, ओके। एंड इसको एलिवेटर भी कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। ये एक वाटर टैंक है।
तो इस वाटर टैंक में ये स्ट्रक्चर को यदि आप 2D में बनाना चाहते हो, 2D में इसको मेजर करना चाहते हो, यदि मैं इसको केवल इसी डायरेक्शन में, केवल एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने की परमिशन दूं, एक्चुअली मैं चाहता हूं कि ये केवल एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो, या फिर मैं केवल एक ही डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट काउंट करना चाहता हूं। तो ये जितने जितने डायरेक्शन में तुम डिस्प्लेसमेंट काउंट करना चाहते हो, ओके, एक्स वाली में ये यहाँ इधर को, यहाँ इधर को, ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स, ठीक है। एंड ये वाली डायरेक्शन कितनी हो गई आपकी, ये हो जाएगी वाई। तो यदि मैं इस डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में मोशन की बात की जाए यदि इस स्ट्रक्चर की, तो ये केवल एक डायरेक्शन है, तो इस एक डायरेक्शन को बोलेंगे हम सिंगल डिग्री, सिंगल डिग्री, ठीक है, सिंगल डिग्री, ओके। तो सिंगल डिग्री, तो इस तरह के यदि आप इसकी बात करते हो दो डायरेक्शन की, क्या, यदि मेरी कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड मैं बात कर रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर जो है, इसमें इस तरह का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है u, एंड इस तरह का भी हो रहा है u1 u2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे सिंगल के बजाय क्या जाएगा, डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये क्या है, SDOF, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये क्या हो जाएगा, डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, DDOF, ओके, या फिर TDOF, ओके। एंड इसको आप कह सकते हो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, MDOF, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मल्टी डिग्री भी कह सकते हो। सब मल्टी डिग्री में क्या होता है, सपोज करो मेरा एक फ्रेम है इस तरह का, ठीक है, और यहाँ पे भी एक कॉलम है, ठीक है, और ये सब फिक्स है नीचे से। तो यहाँ पे किस तरह से मोशन हो सकता है, इस तरह से मोशन हो सकता है u1, ठीक है, इस तरह से हो सकता है u2, एंड ऊपर की ओर भी तुम ले सकते हो u3। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसको बोलोगे आप क्या, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एंड ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ठीक है।